नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है भड़काने वाला भगवा, लेकिन हम बात करेंगे फिल्म पठान के विवाद की। ज़्यादा दिन नहीं बीते अभी जब निर्देशक प्रकाश झा की वेब सीरीज आश्रम को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद हुआ था। इस बार विवाद का केंद्र शाहरुख खान की फिल्म पठान है। इस फिल्म में एक बेहद उत्तेजक गाना है जिसका टाइटल है बेशरम रंग। यह गाना दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान पर फिल्माया गया है। गाने के एक दृश्य में दीपिका भगवा रंग की बिकनी पहने नजर आ रही हैं। यह दृश्य उत्तेजना से भरा हुआ है और अश्लील भी है। फिल्म का यह गाना हाल ही में रिलीज हुआ है। रिलीज के बाद से ही गाने पर बवाल मचा हुआ है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि फिल्म से आपत्तिजनक दृश्य नहीं हटाए गए तो फिल्म को मध्य प्रदेश में रिलीज करने पर विचार किया जाएगा। उधर नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है कि भाजपा राज में पैसे देकर आर्डर लेने का खेल चल रहा है। ऐसे में देश की संस्कृति कैसे बचेगी? सवाल यह है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को कैसे हरी झंडी दे दी और क्या अब मध्य प्रदेश में इस फिल्म को प्रतिबंधित कर दिया जाएगा? इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। शाहरुख खान गाने में प्रयुक्त की गई वेशभूषा प्रथम दृष्टया बेहद आपत्तिजनक है। साफ दिख रहा है कि दूषित मानसिकता के कारण ये फिल्माया गया गाना है। वैसे भी दीपिका पादुकोण जी टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रही हैं, जेएनयू वाले उसमें, और इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि इसके दृश्यों को ठीक करें, वेशभूषा को ठीक करें, अन्यथा मध्य प्रदेश में इस फिल्म को अनुमति दी जाए या न दी जाए, ये विचारणीय प्रश्न होगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी फिल्म के दृश्यों पर आपत्ति व्यक्त की है। उन्होंने सवाल उठाया है कि भाजपा सरकार में सेंसर बोर्ड से फिल्में कैसे पास हो गईं। गोविंद सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार में पैसे दें और ऑर्डर लें चल रहा है, इन्हें संस्कृति से कोई मतलब नहीं है। जो उसमें दृश्य दिखाए गए हैं उन पर तत्काल प्रतिबंध। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पैसा दो ऑर्डर लो, तो ये सब चल रहा है। तो यहाँ कोई संस्कृति केवल भाषण में है, समाज में इस तरह के सेंसर बोर्ड ने कैसे परमिशन दी थी? और उसमें क्या शासन के प्रतिनिधि नहीं रहती? पैसे दे के काम कराओ, फिर बाद में इसको तूल दे के अपना वातावरण, देश का वातावरण खराब करो। शाहरुख खान की फिल्म पठान का बॉयकॉट ट्रेंड सोशल मीडिया पर शुरू से चल रहा है। शाहरुख खान कुछ दिन पहले वैष्णो देवी के दर्शन करने गए थे ताकि उनकी फिल्म का बॉयकॉट ट्रेंड बंद हो जाए, लेकिन अब ये नया विवाद उत्पन्न हो गया है। फिल्म में भगवा रंग के अंतः वस्त्र और फिल्म के गाने का टाइटल बेशर्म रंग होने पर हिंदूवादी संगठन लामबंद हो रहे हैं। ज्यादा विरोध हुआ तो भाजपा शासित राज्यों में इस फिल्म को प्रतिबंधित किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्रजगोपाल लोया हैं, बीजेपी प्रवक्ता, रत्नाकर त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, नीलाभ शुक्ला नेता हैं कांग्रेस के, और चंद्रशेखर तिवारी संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष। चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। हर फिल्म आजकल विवादित हो रही है, चाहे वेब सीरीज हो चाहे, क्या आपको लगता है कि फिल्म रिलीज होने से पहले जानबूझकर ऐसे दृश्य या ऐसे प्रोमो रिलीज किए जाते हैं जिससे विवाद हो?
और विवाद के बाद हल्ला मचाती है बीजेपी। उन्हीं की सरकार, उन्हीं के द्वारा चयनित सेंसर बोर्ड। क्या लगता है, ये पहले से प्रायोजित रहता है या फिर मंजूरी कैसे दे दी जाती है सेंसर बोर्ड द्वारा? उस सेंसर बोर्ड पर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? बिल्कुल सही बात यह है कि जो इस चीज का जो उद्गम है, जो सेंसर बोर्ड है हमारा, सबसे बड़ी गलती उसकी है। जब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि उसके अंदर रहते हैं, केंद्र उसके अध्यक्ष का चयन करता है, बावजूद उसके इस तरीके के दृश्य पास हो जाते हैं, तो प्राथमिक जो जिम्मेदारी है सबसे बड़ी वो सेंसर बोर्ड की बनती है कि वो अपने स्तर पर ही ऐसी चीजों पर रोक लगाए, उन्हें संशोधित करने के लिए गए, ताकि किसी सरकार को, राज्य की सरकार को कहने की जरूरत ना पड़े कि हम इस फिल्म के प्रदर्शन के बारे में विचार करेंगे। जहां तक बात है इस तरीके की कंट्रोवर्सी की, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ये कह सकता हूं कि ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा फिल्म निर्माताओं द्वारा ही आरंभ किया जाता है अधिकतर केसेस में। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। शशिलाल नायन ने एक फिल्म बनाई थी, एक छोटी सी लव स्टोरी, मनीषा कोइराला थी उस फिल्म के अंदर में। उस फिल्म के चलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि वो इटली की एक मूवी की नकल थी, बहुत स्लो मूवी थी, बहुत जो हिंदुस्तानी दर्शकों के मिजाज के अनुरूप नहीं थी। लेकिन फिल्म की रिलीज से 3 दिन पहले मनीषा कोइराला मीडिया के सामने अपीयर हुई और उन्होंने कहा कि मेरी डुप्लीकेट को इस फिल्म में लेकर कई अश्लील दृश्य फिल्मा लिए गए हैं, और उसका नतीजा ये हुआ कि उस फिल्म में धूम मचा दी, लोगों की भीड़ टूट पड़ी उसको देखने के लिए, और ज्यादातर की रुचि इस बात में थी कि आखिर वो कौन से दृश्य हैं जिनको लेकर इस किस्म की बात की जा रही है। यही इसमें भी होता दिख रहा है। देखिए, आप निर्माता निर्देशक जो होते हैं वो बहुत बड़े दिमाग के साथ आगे चलते हैं, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल गेम वो लोग खेलते हैं। आज भी देश में कई ऐसी मूवीज बनती है जिनके आप और हम नाम भी नहीं सुनते होंगे, लेकिन वो कस्बाई इलाकों के साथ बम्पर बिजनेस निर्देशक की जेब बढ़ जाती है। तो ये साइकोलॉजिकल स्टडी करके आगे बढ़ते हैं। क्या उन्हें ये नहीं पता है कि यदि भगवान रंग की बिकनी में हम किसी एक्ट्रेस को दिखाएंगे, यदि हम भगवान रंग को बेशर्म कहेंगे, तो इससे पब्लिसिटी मिलेगी, नेगेटिव पब्लिसिटी मिलेगी, लेकिन लोग देखने जाएंगे। अक्सर ये होता है कि हम तो इस फिल्म को इसलिए देखने जाएंगे कि ऐसा क्या है जो उसको लेकर इतना बड़ा विवाद हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल खेल है। बीजेपी रत्नाकर जी, हमने 2 चीजें देखी हैं हाल ही में कि यदि किसी फिल्म का बायकॉट किया जाने लगता है तो वो उतना वो नहीं कर पाती है, बिजनेस नहीं कर पाती जितना कर सकती है, तो इसका उल्टा परिणाम भी होता है। तो कहीं नहीं, इसका कोई डर नहीं है? ब्रजेश जी, आप ब्रह्मास्त्र को देख लीजिए। अगर आप लाल सिंह चड्ढा की बात कर रहे हैं तो मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा कि फॉरेस्ट गंप जिस मूवी की वो नकल थी, उसका कथानक से लेकर तमाम चीजें भारतीय दर्शकों की पसंद के हिसाब की चीजें नहीं थी। आमिर खान ने पूरी कोशिश की उसे भारतीय दर्शकों की पसंद का बना सके, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो उस कंट्रोवर्सी के चलते आमिर खान को लेकर जो चल रही थी उसने निश्चित रूप से काफी असर किया। बावजूद उसके अगर ब्रह्मास्त्र को लेकर भी उसी किस्म की बात की गई थी ना, इसका बायकॉट कीजिए, आलिया भट्ट ने खुल के कहा था जिसको ना देखना हमारी मूवी ना देखे। करण जौहर को लेकर क्या क्या नहीं कहा गया कि उन्होंने कहा है कि मैं हिंदी बोलने वालों से नफरत करता हूं, इसकी फिल्म का बहिष्कार करके। ब्रह्मास्त्र के साथ ऐसा हुआ क्या? लाल सिंह चड्ढा अपने कथानक की वजह से, कमजोर प्रेजेंटेशन की वजह से फ्लॉप हुई, और वहीं ब्रह्मास्त्र हमारी हिट हो जाती है। और मैं आपको इस मूवी का कह देता हूं, पठान को लेकर जो बड़ी बातें चल रही हैं अभी, आप देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि दर्शकों का बड़ा वर्ग इसको देखने इसलिए चला जाए कि दीपिका उस डांस में काफी एरोटिक दिख रही है, उत्तेजक दिख रही है, बिकनी का बार बार दिख रहा है। तो एक जो मानसिकता होती है इस तरीके के प्रचार के चलते लोगों के उस फिल्म को देखने के जाने की, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कंट्रोवर्सी किस गाने की वजह से ये फिल्म इतनी सुपर डुपर हिट हो जाए कि लोग कहें वो गाना। हमने तो एक गाने पे भी हमने देखा, एक सीन पर फिल्में हिट हो जाती हैं। लेकिन तिवारी जी, एक तरह से यदि हम रत्नाकर जी की बात माने तो फिल्म निर्माता निर्देशक हैं बड़े, वो खुद ही कंट्रोवर्सी खड़ी करते हैं, और उस कंट्रोवर्सी खड़ी करने में उनके एक तरह से आप मोहरा बन जाते हैं। उन्होंने एक सीन ऐसा जारी किया, आपने विरोध शुरू कर दिया, तो इससे तो उनकी फिल्म और हिट हो जाती है। तो आप मोहरा बनते हैं, बल्कि सरकार पे आपको दबाव बनाना चाहिए कि इस तरह से रिलीज ही क्यों हो गई, जबकि आप उल्टा होते हैं कि उसका विरोध करते हैं और वो फायदा उठा ले जाते हैं, फोकट का उनको प्रचार मिल जाता है। ब्रजेश जी, आपकी बात से मैं सहमत भी हूँ, लेकिन अब जो है वो पब्लिसिटी की बात खत्म हो गई। रत्नाकर भाई साहब बैठे हुए हैं, लेकिन रत्नाकर भाई साहब, अब जो बॉयकॉट चलने लगा है ना, इस बॉयकॉट को देखते हुए ही शाहरुख खान जैसे को जाकर जो है पहले तो सजदा करता है
और उसके बाद मां वैष्णो देवी के चरणों में जो है जाके गिर पड़ता है। इनके जैसे लोगों की फिल्मों का बहिष्कार प्रारंभ हो गया है। आप मुझे बताइए, आप तो आपके सब नॉलेज में है, चाहे ओ माई गॉड हो, चाहे सिर्फ और सिर्फ हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम जो डायरेक्टर कर रहे हैं। लेकिन आप ब्रजेश जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, रत्नाकर भाई साहब भी ठीक बात कह रहे हैं। संशय उत्पन्न होने लगा है कि आखिर सेंसर बोर्ड में ऐसे कौन लोग हैं, क्या लेन देन से काम होने लगा है। मैं गोविंद सिंह जी की बात से सहमत हूं कि गोविंद सिंह जी जो कह रहे हैं, लेकिन मैं सरकार की बात नहीं कर रहा। लेकिन भ्रष्टाचारी कर्मचारी अधिकारी सब जगह होते हैं, कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो सेंसर बोर्ड पास कर रहा है इस पे प्रश्न चिन्ह लगता है। और केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए, चाहे फिल्म आश्रम हो, चाहे ओ माई गॉड हो, लवरात्रि हो, सत्यनारायण की कथा हो, तांडव हो, आप इस प्रकार की देखिए, ओम जय जगदीश हो, सब में हमारी हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम। अरे बनाइए ना फिल्म, अभी आ रही है हलाला, देखिएगा आप कितना उस पर गदर मचेगा, मुस्लिम वर्ग के लोग कितना गदर मचाएंगे, तब आपको पता चलेगा। एक आध लव जिहाद पे फिल्म बनाइए, 35 टुकड़े हुए अभी हमारी बच्ची के, उस पर फिल्म बनाइए और बनाइए शाहरुख खान को उसका हीरो बना दीजिए, देखिएगा आप, आपकी गर्दनें तक उड़ाने की धमकियां मिल जाएंगी। तो तिवारी जी, जो शाहरुख खान के खिलाफ आप बोल रहे हैं, जिस उनके खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं, निर्माता निर्देशक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, वही प्रदर्शन गृह मंत्री के यहाँ कीजिए। भाई संसद के सामने जाके प्रदर्शन करना चाहिए आपको। जो आज माननीय गृह मंत्री जी का वक्तव्य आगे आया है, उनको नॉलेज में मैंने जाके उनसे निवेदन किया कि भाई साहब ये ऐसा इस प्रकार का हो रहा है, और उसी समय मीडिया ने आज उज्जैन में उनसे पूछ लिया और उन्होंने कहा हम उनकी बात का सम्मान करते हैं और हमें गर्व है कि क्या कहते हैं, गृह मंत्री जी हर हिंदुत्व की बात पर संज्ञान लेते हैं। और हम यही मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश क्या पूरे भारत में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी, इस प्रकार की फिल्म को बैन करना चाहिए। मैं माननीय सूचना प्रसारण मंत्री जी को भी संस्कृति बचाओ मंच लेटर लिखने वाला है। कल हम इसके शाहरुख खान के पोस्टर जलाकर और विरोध करेंगे और हिंदू सनातन धर्म के लोगों से इसके बहिष्कार की मांग करेंगे। और इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश में रिलीज होती है तो क्या करेंगे? मध्य प्रदेश में रिलीज होगी तो जिन टाकीजों में रिलीज होगी उस टाकीज की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। लोया जी, सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आपकी है ही यदि रिलीज होगी तो। हालांकि मंत्री जी ने कहा है कि रिलीज पर पुनर्विचार किया जाएगा यदि वो अश्लील दृश्य नहीं हटाए हों। बेशरम रंग, आपकी विचारधारा जिसका पक्ष लेती है आपकी सरकार, आपका सेंसर बोर्ड, इसके बावजूद एक के बाद इस तरह के घटनाक्रम आते हैं कि एक क्या कोई वेब सीरीज का नाम वैसा हो जाता है, फिर चाहे फिल्म का नाम हो या फिर भगवा पर बात करें। आप हमेशा आरोप लगाते हो कांग्रेस पर कि भगवा आतंकवाद की संज्ञा या नाम कांग्रेस ने दिया है, लेकिन आपके शासन में, आपकी सरकार में बेशरम रंग भगवा बता रहे हैं और सेंसर बोर्ड पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम। ब्रजेश जी, मैं पूरी बातों का जवाब दूंगा। आप जानते हैं कि मैं किसी मुद्दे से भागते वाला इंसान नहीं हूं। बिल्कुल। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि बार बार ये चर्चा करना कि सेंसर बोर्ड और जन भावना, मेरी भावना और सेंसर बोर्ड की गाइडलाइन ये हो सकता है चाहे जब मैच ना करे, परंतु मुझे अपनी भावना व्यक्त करने का पूरा अधिकार है। मुझे क्या कंटेंट पसंद है, मुझे कौन सा कंटेंट ऐसा है जो मुझे हर्ट करता है, कौन सा कंटेंट ऐसा है जो मेरी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाता है, ये मेरा अधिकार है। मेरा अधिकार से मतलब है ये जनता का अधिकार है। एक और विषय पर चर्चा हो रही थी कि विरोध होता है, उसका व्यवसाय से संबंध, उसका सामाजिक चेतना से संबंध और फिर बायकॉट। ये चारों चीजें अपने आप में अलग अलग हैं। विरोध अलग चीज है, व्यवसाय अलग चीज है। आप गाली खाकर बहुत सारे पैसे कमा लेंगे, जूते खाकर बहुत सारे पैसे कमा लेंगे। बहुत सारे लोगों के जमीर को ये पसंद नहीं है, हो सकता है कुछ लोगों को हो। केवल व्यवसाय से ये तुलना करना कि वो उसकी सफलता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जो लोग हर साल एक फिल्म रिलीज करते थे वो लोग 3-3 साल में फिल्म रिलीज नहीं कर पा रहे, बड़े बड़े हीरोज। दूसरी बात, कंटेंट में आप लगातार देख रहे हैं कि परिवर्तन आ रहा है और जब समाज में चेतना आती है तो कंटेंट बदलता है। केवल फिल्मों का ही नहीं, राजनीतिक दृश्यों का भी कंटेंट बदल रहा है। फिर जो बायकॉट की बात हो रही है, बायकॉट उसका अंतिम ब्रह्मास्त्र है जो जनता के पास है, जो समाज के पास है कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे तो हम ये काम नहीं होने देंगे। और नहीं होने देने का सबसे अच्छा है कि हम उसे देखने नहीं जाएंगे।
जब देखने नहीं जाएंगे तो फिल्म पैसा कम कमाएगी और ऐसे लोग हतोत्साहित होंगे। राजनीति में देख लीजिए ना आप, कंटेंट में कितना परिवर्तन है। कंटेंट आज वो है, लेकिन लोया कि जी, जो लोग प्रशासन तंत्र भी तो होता है, सब चीज जनता पे नहीं छोड़ सकते ना कि हर चीज परोस दीजिए। इस तरह से तो आप चैनल वाले या आप देखिए सिटी केबल वाले या जो भी ऑपरेटर हैं वो कोई भी फिल्म लगा सकते हैं, फिर तो सरकार को संज्ञान ही नहीं लेना चाहिए। ब्रजेश जी पूरी बात सुन लीजिए, 1962 से देख लीजिए पूरी फिल्में, उनके पूरे कंटेंट देख लीजिए। फिल्म में 5 कैरेक्टर होंगे, 4 हिंदू कैरेक्टर होंगे, वो एक चोर होगा, बदमाश होगा, लालची ब्राह्मण होगा और बेईमान बनिया होगा। ये सब आप उसमें देखते चले आएंगे और एक उसमें मुस्लिम की एंट्री होगी और वो आदमी उसका हीरो हो जाएगा, वो बड़ा चरित्र अभिनेता हो जाएगा। ये स्थितियां रही हैं, परंतु आज आप इस देश का सौभाग्य करिए कि ये एक सामाजिक चेतना का काल है और उसमें भारतीय जनता पार्टी शामिल है। ये हम गर्व की बात समझते हैं कि उसके बाद आज कंटेंटों पर चर्चा हो रही है। नहीं तो इस देश में हिंदू कम्युनिटी को गाली बकने वाली फिल्में खूब देखी गई, उन्हें बदनाम करने की फिल्में पूरी देखी गई, परंतु कभी इस पर चर्चा नहीं हुई। यदि ये आज चर्चा के केंद्र में ये बात है तो निश्चित ये हिंदू समाज के लिए भी बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी बात है। तीसरी बात मैं कह रहा हूं, जो माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने कहा है कि यदि ये जो भगवा रंग के साथ ये कहा गया है बेशर्म रंग, ये कंटेंट के साथ मध्य प्रदेश में फिल्म रिलीज होना बड़ा कठिन है। हम उसके कानूनी पक्षों पर भी विचार करेंगे, हम सामाजिक पक्षों पर भी विचार करेंगे, हम जनभावना का भी आदर करेंगे, क्योंकि जनभावना का आदर करना और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपना काम करेगी। लेकिन एक और आरोप लग रहा है, उसका भी जवाब दे दीजिए। जो डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा है, जो आपकी विचारधारा को समर्थन करते हैं, संस्कृति बचाओ मंच के तिवारी जी, उन्होंने भी कहा है कि लेन देन का खेल चल रहा है। सेंसर बोर्ड यदि इस तरह से रिलीज कर रहा है बिना ये तथ्य देखे हुए कि किसी की भावना को ठेस पहुंचा सकते हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो जो आपकी सरकार है मध्य प्रदेश में भी, केंद्र में भी आपकी सरकार, यहाँ तो आप रिलीज होने से नहीं रोक सकते, वहां तो भी कार्रवाई कीजिए ना। मेरी बात सुन लीजिए, सेंसर बोर्ड में कौन कौन है और उसकी क्या प्रक्रिया है, ये आप भी बड़ी बेहतर जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूं। उस सरकार के माध्यम से हम नहीं चाहते कि इस तरह की हर संस्था को हम हतोत्साहित करें, परंतु कंटेंट में यदि धार्मिक भावना को ठेस पहुंच रही है तो ये तो धर्म को मानने वाले लोग तय करेंगे, कोई बॉडी तय नहीं करेगी। और सेंसर बोर्ड में अगर गलत लोग होंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उनको तो हर धर्म का एक एक व्यक्ति बिठा दीजिए सेंसर बोर्ड। इसमें तो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री जी हस्तक्षेप कर सकते हैं ना सेंसर बोर्ड के मामले में, परंतु किसी की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, न सेंसर बोर्ड को, न फिल्म निर्माताओं को, न शाहरुख खान को, न दीपिका पादुकोण को, किसी को नहीं। और जिनकी मानसिकता ही टुकड़े टुकड़े की है, उन लोगों से अपेक्षा क्या कर सकते हैं इसके अलावा। नीलाभ जी, मानसिकता ही टुकड़े टुकड़े गैंग की है, इशारा आपकी तरफ है, जो नरोत्तम मिश्रा भी कर रहे थे, लोया जी भी कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहले किस तरह से कंटेंट दिखाए जाते थे, किस तरह से एक वर्ग को ईमानदार और बेहतर छवि वाला दिखाया जाता था, दूसरे धर्म को किस तरह से दिखाया जाता था। आपके शासनकाल में बहुत सारा बदलाव हो गया है, तो जो बचा है वो भी बदल जाएगा। जी, क्या है कि निर्माता कंट्रोवर्सी पैदा करते हैं, ब्रांडिंग ये करते हैं, ये खेल चल रहा है बरसों से। कंट्रोवर्सी निर्माता पैदा करते हैं और ये ब्रांडिंग शुरू कर देते हैं। पता नहीं क्या मिली जुली कुश्ती, भगवान जाने। ऐसा लग रहा है मुझे, देखिए मैं उसके खिलाफ हूँ कि ऐसी कोई भी फिल्मों में दृश्य से नहीं होना चाहिए जो अपनी संस्कृति और संस्कार के खिलाफ हो। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि देश की सभी समस्याएं गौण हो गई है, लगभग बोनी हो गई। एक विकट समस्या विपत्ति आ गई दीपिका पादुकोण के पहनावे, विशेषकर उसके रंग पर। संभवतः भारतीय फिल्मों के इतिहास में कालांतर में इस तरह के वस्त्र किसी नायिका ने नहीं पहने, इस तरह के गीत नहीं फिल्माए गए, ये पहली बार ऐसा हो रहा है। ये मतलब बड़ी भारी विकट समस्या आ गई। ये मेरी जो तथाकथित पार्टी है, धर्म रक्षक पार्टी, इनकी दिव्य दृष्टि में प्रणाम करता हूँ। सदैव ये देश आपका ऋणी रहेगा कि आपकी दिव्य दृष्टि ने ये देखा और हमारी जो संस्कृति कालातीत होते थे बच गई। ये आपको हम धन्यवाद देते हैं, देश की तरफ से हम ऋणी रहेंगे सदैव आपके। ये कुल मिला के भैया ये बताएं, सरकार आपकी, सब आपका, सेंसर बोर्ड आपका, ये फिल्में पास कैसे हो जाती है? कैसे ये फिल्मों, ये कहीं मिली जुली कहानी तो नहीं है, कहीं ये कवायद, मुख्य मुद्दों ध्यान हटाने की कवायद तो नहीं है। एक झटके में आप नोटबंदी कर देते हैं, एक झटके पर देश को बंद कर देते हैं, एक झटके में बंद करें। शुक्ला जी, मेरा आपसे ये निवेदन है कि क्या इसका विरोध आप नहीं कर सकते हैं?
बिल्कुल, संस्कृति बचाओ मंच या हिंदुवादी संगठन ही करेंगे? कभी आपके तरफ से भी तो शुरुआत होनी चाहिए। नीलाभ शुक्ला जी, कभी आपकी तरफ से क्यों नहीं आपकी तरफ से शुरुआत क्यों नहीं होती? सिर्फ आप कांग्रेस के मेंबर हैं, आप क्या हिंदू नहीं है, आप सनातन धर्मी नहीं है? कभी आपकी तरफ से जो है शुभारंभ होना चाहिए ना। विरोध का शुभारंभ कांग्रेस करे कि ये गलत है, हमको भी आनंद आएगा। हम लोग हिंदूवादी लोग हैं, हमको लगेगा कि कांग्रेस भी हिंदुत्व की बात कर रही है। आपके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माननीय, वो महाकाल जाते हैं। तो नीलाभ शुक्ला जी, आप ब्राह्मण हैं, आपको भी हिंदुत्व का काम करना चाहिए, कोई बुराई नहीं है इसमें। देखिए, तो विचारधारा अपनी जगह हो सकती है, लेकिन आप वो शुभारंभ करना चाहिए कि हम इसका विरोध करते। भगवा तो सबका है, जो भगवा पहना रहता है उसका हम सम्मान करते। साधु संत अगर हमारे को पहने भगवा मिलते हैं तो हम उनको प्रणाम करते। साध्वी के रूप में कोई महिला मिलती है तो हम उसे प्रणाम करते। भगवा हमारा ध्वज है जो शिखर पे लहलाता है, आपको इसका सम्मान करना चाहिए। तिवारी जी जवाब तो आ जाने दीजिए। अभी नीलाभ जी क्या कर सकते हैं और कांग्रेस क्या कर सकती है? सरकार तो बीजेपी की है ना, केंद्र से लेके मध्य प्रदेश तक। तिवारी जी, इस फिल्म पे राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें, इस फिल्म पर तत्काल बैन किया जाए, जिसने नोटबंदी की थी रातों रात। देखिए, रोटियां सेकने का काम मेरे पास नहीं है। संस्कृति बचाओ मंच कभी कहीं रोटी नहीं सेकता। आप सारे ज्वलंत मुद्दों पर हम बात करते हैं, हम सिद्धांतों से समझौता नहीं करते। आप जैसे हम राजनीतिक पार्टी के वो नहीं है कि आप जो है कांग्रेस के हैं तो राहुल गांधी नाराज हो जाएगा या सोनिया गांधी नाराज हो जाएगी, इसलिए हम कोई वक्तव्य नहीं देंगे। आप अगली बार कोई शुभारंभ करिए और आप बात करिए। मुझे क्या रोटी सेकना आप बता रहे हैं? 38 वर्षों का कार्यकाल है मेरा और बेदाग छवि रखता हूं मैं। आप इस प्रकार की बात मत करिए, अनर्गल बातें मत कीजिए मुझसे। तो आपके साथ दे रहे, सहयोग दे रहे, हम तो खुद कह रहे हैं। नहीं, आपने शब्दों का चयन गलत किया। रोटी सेकने का मतलब होता है मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, मैं हिंदूवादी संगठन का प्रमुख हूं और हिंदुत्व की बात कर रहा हूं। आप भी हिंदू हैं, मैंने यही कहा कि शुभारंभ अपनी तरफ से करिए, हमें भी प्रसन्नता होगी। ठीक है, लोया जी से जवाब ले लेते हैं। नीलाभ जी, वो तो सरकार का ही कह रहे हैं ना कि कार्रवाई होनी चाहिए। लोया जी जवाब दीजिए कि नीलाभ जी कह रहे हैं मिली जुली सरकार है, मिली जुली है। वो इस तरह से कंट्रोवर्सी वाले सीन जारी कर देते हैं, आप लोग विरोध करते हो, फिर उस पर रिलीज पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हो, तो कहीं मिली भगत तो नहीं है? हम तो आपके वही कह रहा हूं कि जल्दबाजी में नीलाभ जी क्या कह रहे हैं वो खुद नहीं समझ पाए। नीलाभ जी ये कह गए कि सरकार की कारण होता है ये, कि सरकार की जिम्मेवारी है कंटेंट तय करना। तो इसका मतलब हुआ कि आज तक जितनी फिल्में आई हैं वो सरकार की मर्जी से आई हैं। नीलाभ शुक्ला जी की सरकारें जब रही हैं तब ऐसी फिल्में आई हैं जिनमें हिंदुओं को प्रताड़ित और अपमानित बताया गया, जिन्हें हिंदुओं की गलत छवि सरकार। मैं फिर से कहता हूँ, हम स्पष्ट कह रहे हैं सबका अपना अपना काम है, परंतु मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि कांग्रेस पार्टी को बजाय बट परंतु किंतु लेकिन ये सब हटाकर इस सरकार में ऐसे के साथ होना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप भारतीय जनता पार्टी नहीं है, आप और मेरे विरोध करने के 10 मुद्दे हो सकते हैं, परंतु केसरिया पर विरोध क्यों? नीलाभ जी, आप कह रहे हैं मिली जुली सरकार है, तो श्रद्धा का कलर है जो हमें दिखाई देता है, जो व्यक्ति तो आपके विधायक भी विरोध कर चुके हैं, उसका विरोध क्यों? हम तो विरोध करें, हम तो आपके साथ, हम तो किसी फिल्म में पूर्णतः बैन लगना चाहिए। अरे नीलाभ जी, आप मुझे बताइए ना, भोपाल में गदर फिल्म रिलीज होने पर हमारे हेड कांस्टेबल यादव जी का हाथ काट दिया गया था आपके वर्तमान में जो रूलिंग विधायक है आरिफ मसूद द्वारा, तब कहां गई थी कांग्रेस? आप बताइए ना। गदर भी तो एक फिल्म थी ना। कभी आप बताइए, किसी हलाला पर फिल्म बना के बताइए, आप उसका समर्थन कीजिए। आप जैसे लोग तो जो है द कश्मीर फाइल का विरोध करते, जो कि आतंकवादियों ने हमारी बहनों के साथ, कश्मीरी बहनों के साथ क्या हश्र किया, उसका आप विरोध करते हो। नीलाभ जी, मुझे समझ नहीं आता कि केवल राजनीतिक मानसिकता से ऊपर आप भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं, आप भी हिंदू धर्म के अनुयायी हैं। आपको सोचना चाहिए कि हम सिर्फ कांग्रेसी नहीं है। कांग्रेसी का ठप्पा लेकर आप चले जाओगे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन सनातन धर्मी का ठप्पा लेकर अगर जाओगे तो आपका समाज में भी सम्मान होगा। गलती से आप ब्राह्मण भी हैं, आपको सोचना चाहिए कि हम ब्राह्मण जो है वो पथ प्रदर्शक होता है, समाज को दिशा दिखाने वाला व्यक्ति होता है, और
आप भगवा के अपमान हो रहा है, उसके विरोध में आप यहाँ पर बैठे हुए सोचने की बात है। जी माफी चाहता हूँ, चर्चा को जारी नहीं रख पाएंगे क्योंकि समय की एक बाध्यता है, इसलिए आप चारों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सनातन धर्म पर बार बार हमले क्यों? क्या ये कंट्रोवर्सी के लिए किया जाता है या इसमें सेंसर बोर्ड की मिलीभगत है? ये सरकार को देखना चाहिए। जब वो सरकार सत्ता में है जो इस तरह के विचारधारा को समर्थन करती है तो उसको इस विचारधारा के खिलाफ काम करने वाले लोगों पर कार्रवाई भी करनी चाहिए। उम्मीद है कि केंद्र सरकार सेंसर बोर्ड में ऐसे बदलाव करेगी और ये भी उम्मीद है कि इस तरह के दृश्य हटा दिए जाएंगे फिल्मों से, वरना आम लोगों को ही आगे आना पड़ेगा और बायकॉट जैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि फिल्मों का प्रदर्शन वैसा ना हो पाए। तो क्या हर चीज़ में आम जनता आगे आए? सरकार का कोई दायित्व नहीं है। उम्मीद है कि सरकार इस पर एक्शन लेगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इसलिए मुद्दे को यहीं पर विराम देंगे। धन्यवाद।